नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारंत। आप इसको @एग्रीसार के नाम से भी यूट्यूब सर्च बार पर सर्च कर सकते हैं, राइट। तो आज का जो ये सेशन है वो हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन सीरीज़ का था, जिसमें हम लोग सॉइल एयर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक एडेफिक फैक्टर है एक्सटर्नल फैक्टर की कैटेगरी में। तो हमने इंटरनल फैक्टर पढ़ लिया था, अभी हम एक्सटर्नल फैक्टर पढ़ रहे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में हमने क्लाइमेटिक फैक्टर को कंप्लीट कर लिया था और अभी हम लोग एडेफिक फैक्टर में सॉइल का जो एयर है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, राइट। तो चलिए समझ लेते हैं कि सॉइल में एयर का क्या इंपॉर्टेंस है एंड कैसे वो क्रॉप प्रोडक्शन इम्पैक्ट करता है। तो सॉइल एयर जो रहता है वो बेसिकली सॉइल में आप भी जानते हैं सॉइल एक पोरस वो है ब्लॉक, समझ सकते हैं आप, राइट। तो उसमें एयर एंड वाटर की दोनों की अवेलेबिलिटी रहती है, अलॉन्ग विथ ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल, सब कुछ रहेगा इसमें, राइट। तो जो सॉइल एयर रहता है, इट इज़ अ गैसियस फेज ऑफ सॉइल प्रेजेंट, और वो पोरस स्पेस के बीच में प्रेजेंट रहता है। तो इससे इम्पॉर्टेंस क्या है, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, सीड के जर्मिनेशन के लिए, जड़ों को सांस लेने में, एंड इंटरनल माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ के लिए, राइट। तो अगर मैं शॉर्ट में रोल के बारे में फिर से बोलूँ तो ये क्या करता है, सॉइल एयर जो रहता है वो बेसिकली ऑक्सीजन सप्लाई करता है रूट्स के लिए, क्योंकि जड़ों को ऑक्सीजन लेनी ज़रूरी रहती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज़ के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी के लिए। लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो वो कहीं ना कहीं जो सीड का जर्मिनेशन रहता है उसको इम्पैक्ट करता है। एंड गुड एयरेशन से हेल्दी रूट बनती है और बेटर यील्ड मिलती है, हेल्दी रूट्स एंड बेटर यील्ड, देख सकते हैं आप। तो गुड एयरेशन से हेल्दी रूट एंड बेटर यील्ड बनती है, राइट। तो एक हमें ये ज़रूरी समझना पड़ेगा कि जब एक सॉइल होती है और उसमें जब स्पेस रहता है बीच में, या तो वो हवा से भरा जाएगा तो पानी से भरा जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे से कम्पीट बहुत करते हैं, इनका कंपटीशन बहुत अच्छा रहता है। तो जब पानी बढ़ता है तब हवा कम हो जाती है सॉइल में, पानी कम हुआ तो हवा बढ़ जाती है। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, तभी हम सॉइल में जो ड्रेनेज, जब हम बार बार शब्द यूज़ करते हैं कि एक अच्छा ड्रेनेज होना चाहिए, तो वो इसीलिए होना चाहिए ताकि एयर और वाटर का मिक्सचर जो रहे जो सॉइल के अंदर, वो प्रॉपरली बैलेंस्ड रहे, राइट। आगे जानते हैं एंड इन्फॉर्मेशन को हम डिटेल में समझते हैं। देखो, फील्ड एयर कैपेसिटी और उसकी कंडीशंस हम लोग एक बार समझ रहे थे। तो फील्ड एयर कैपेसिटी होता क्या है, जो सॉइल एयर रहता है उसको फील्ड एयर कैपेसिटी कहते हैं। बट किस कंडीशन में, जब सॉइल में एक बार पूरा पानी भर दिया जाए और थोड़ी देर के लिए रुक जाया जाए, तो पानी जितना एब्जॉर्ब हो जाए सॉइल में और बाकी बह जाता है, राइट। तो जितना एब्जॉर्ब हो गया उसके बाद जो हवा बची उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड एयर कैपेसिटी, राइट। तो ये अवेलेबल कब होता है, फील्ड कैपेसिटी के टाइम पे। हमने हमारे जो लास्ट सेशंस थे उसमें हमने फील्ड कैपेसिटी को पढ़ा था कि जब सॉइल होती है तो उसमें फील्ड कैपेसिटी होती क्या है। तो उस कंडीशन में अगर एयर जब अवेलेबल होती है उसको हम लोग फील्ड एयर कैपेसिटी बोलते हैं, और वही एयर जो रहती है वो पौधों को अवेलेबल होती है ग्रोथ के लिए। तो आइडियल रेशियो जो, अगर मैं डिफरेंट कंडीशन से समझाऊँ, मैंने 3 कंडीशन रखी है इसमें। पहली एक कंडीशन है जिसमें एक अच्छा प्लांट और अच्छी ग्रोइंग कंडीशन अगर उसको दी जाए, अगर वो ग्रोइंग कंडीशन क्या होती है, लगभग सॉइल में 25% एयर हो, 25% वाटर हो, 50% सॉलिड हो। सॉलिड मतलब रॉक सॉलिड, पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, ये सारी चीज़ें जो हों, तब ये सॉइल का जो रेशियो कहलाता है वो आइडियल रेशियो कहलाता है। कॉम्पैक्टेड सॉइल वो होती है जिसमें पानी तो उतना ही है, एयर का जो वो है वो कम हो जाती है, एयर कंप्रेस हो जाती है, और एयर की जगह जो रहती है वो सॉलिड पार्टिकल्स ले लेते हैं। और एक होता है पुअरली ड्रेन्ड, या जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। आपने बहुत जगह सॉइल ऐसी देखी हुई जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। तो जहाँ सॉइल में पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे एयर का भी जो स्पेस रहता है वो पानी घेर लेता है। एंड देखिए पानी का परसेंटेज 25 से 45 पे आ गया। एंड अभी भी जो सॉलिड्स हैं, जो सॉइल में पार्टिकल्स है, वो उतने ही हैं सॉलिड पार्टिकल्स, राइट। तो ये भी इम्पैक्टफुल है, ये भी इम्पैक्टफुल है, पर ये जो कंडीशन है बेस्ट कंडीशन कहलाती है, राइट। तो अभी मैंने कुछ कैटेगरी ऑफ सॉइल्स के लिए एयर कैपेसिटीज़ के बारे में बताया। जैसे सैंडी सॉइल में ग्रेटर देन 25% फील्ड एयर कैपेसिटी रहती है, लोमी में 15 से 20%, एंड क्लेई में लेस देन 10% रहती है। तो एक आइडियल रेशियो होना बहुत ज़रूरी है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। आई होप मैं आपको एक जो एक्सटर्नल फैक्टर हमारा जो सॉइल एयर का था वो मैं समझा पाया। एंड ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड उस किसान साथी के साथ शेयर करें जिसको आप ये जानकारी देना चाहते हैं।
थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।